व्यक्ति की चेतना का स्तर जितना रहता है वह सामने वाले व्यक्ति को उसी चेतना के आधार पर आंकता है। उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही होगा, वो भी वैसा ही सोच रहा होगा। तो रावण जब सीता के पास आता है तो वह यह सोचकर आता है कि वह सीता को लोभ देगा, वो अपना प्रभुत्व दिखाएगा, डराएगा और सीता उनके पास आ जाएगी। क्योंकि रावण ने कभी प्रेम को समझा ही नहीं, उसने सिर्फ प्रभुत्व को और शक्ति को ही समझा। तो रावण भेष बदलकर, सन्यासियों का वेश बदलकर, गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए, कमंडल लिए हुए सीता के पास आता है। जिस समय वो सीता को देखता है उस समय सीता रो रही होती है अपने पति के लिए, क्योंकि राम गए होते हैं हिरण के लिए। अब सीता को राम की चिंता होती है। उन्होंने पीताम्बरी साड़ी पहना हुआ है और जैसे ही रावण सीता को देखता है वह देखता ही रह जाता है, कामदेव के बाणों से घायल हो जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री रावण ने कभी अपने जीवन काल में नहीं देखा था। तो एक तो रावण कि सीता जो है वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर थी बाह्य रूप से भी, क्योंकि उनका जो मुख था वो पूर्ण चंद्रमा से भी अधिक सुंदर था। और दूसरा, शूर्पणखा ने भी रावण के दिमाग में यह भर दिया था कि वह सबसे सुंदर स्त्री हैं और ऐसी सुंदर स्त्री जो है वह रावण के पास होनी चाहिए, रावण ही उनका पति बन सकता है, पति बनने के लायक है। तो इस तरह के दिमाग के साथ, इस तरह की सोच के साथ रावण जाता है जब सीता को देखने के लिए देखता है, तो वो आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता और वह जाके सीता से कहता है कि हे देवी, तुम क्या स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हो या कोई अप्सरा हो या इन स्वच्छंद विहार करने वाली स्वयं इंद्र की पत्नी शची हो, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मेरे मन को उसी प्रकार हर रही हो जिस प्रकार नदी अपने जल से तट का अपहरण कर लेती है। इस प्रकार अनेक संज्ञाओं से वह सीता के रूप की प्रशंसा करता है, वह सीता की बहुत तारीफ करता है और सीता से कहता है कि तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री, तुम्हारी जैसी नई अवस्था की स्त्री का इस वन में, जहाँ पे राक्षसों का भरा हुआ यह प्रदेश है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता? तुम्हें यहाँ के जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? और यह प्रदेश तो ऐसा है कि यहाँ देवता, गंधर्व ये कोई नहीं आते, तो तुम यहाँ कैसे आ गई हो? तुम बताओ। पहले सीता को लगता है थोड़ा सा कि उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं, परंतु यह सोचते हुए कि यह कोई सन्यासी हैं, उन्हें श्रापित न करते। एक तो सीता पहले ही चिंतित होती हैं राम को लेकर। वह अपनी पूरी कहानी, कैसे वो जनक नंदिनी है, वहाँ से कैसे उनका ब्याह हुआ अयोध्या में और 12 वर्ष वहाँ रहीं, फिर किस कारण उनका वनवास हुआ, फिर लक्ष्मण भी उनके साथ आए और वह कहते हुए राम की तारीफ करती हैं, लक्ष्मण की प्रशंसा करती हैं और पूरी कहानी जो है रावण को कह सुनाती हैं। इसके उपरांत वह रावण से पूछती हैं कि हे मुनिवर, अब आप बताइए कि आप अपने कुल का परिचय दीजिए, आप किस कुल से आते हैं। तब जो रावण पहले धीरे से मधुर वाणी में बोल रहा होता है, वह रावण कठोर वाणी में कहता है कि मैं रावण हूँ जिससे तीनों लोक थर्राता है, मैं निशाचरों का, राक्षसों का स्वामी हूँ और तुमने मेरे मन को हर लिया है। तुम्हें देखने के बाद अब मेरा मन अपनी स्त्रियों में भी नहीं जाता है। ऐसे तो मैं बहुत सारी स्त्रियों को हर के लेके आया हूँ, परंतु उन सब में तुम मेरी पटरानी बनोगी। यदि तुम मेरी भार्या बन जाओगी, अब वो सीता को लोभ दे रहा है, यदि तुम मेरी भार्या बन जाओगी तो तुम मेरी पटरानी रहोगी। 5,000 जो दासियां हैं वो सदा तुम्हारी सेवा करेंगी। मेरा जो राजधानी लंका है वहाँ के फर्श भी स्वर्ण से बने हुए हैं, तो धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। वो लोभ दिखा रहा है सीता को कि तुम्हारा जो फ्यूचर होगा, तुम्हारा भविष्य है, वो मेरे साथ कितना स्वर्णमयी है, कितना अच्छा भविष्य होगा, वह सीता को यह लोभ दे रहा है। और सीता के सामने ये साफ कह रहा है कि तुम अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए कहता है कि मेरा मन अब तुम में लग गया है, मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हूँ। हे सीते, तुम मेरी रक्षा करो, तुम मुझे मन से चाहो।
और दूसरे ही पल वह यह भी कह देता है कि यह तुम्हारा भाग्य है कि स्वयं निशाचरों का स्वामी रावण तुम्हारे पास आया है। उसके कहने का अर्थ होता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। कहाँ तो तुम इस वन में रह रही हो, कहाँ निशाचरों का स्वामी तुमसे प्रेम कर बैठा है, तुम्हें लेने के लिए आया है। और वह सीता से कहता है कि यहाँ इस वन में इस अवस्था में तुम्हारा क्या काम, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ रह के तुम्हारा राम जो है वह देश से निकाला गया है, वह अल्प पराक्रमी है, रावण कहते हैं, उनके साथ उस तपस्वी के साथ तुम क्या करोगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे वो लोभ देने का प्रयत्न करते हैं सीता को, परंतु सीता साफ शब्दों में कह देती हैं कि हे पापी, तू सियार है, मैं सींगनी हूँ, और मेरा मन प्राण तन राम में पूर्ण रूप से समर्पित है, तो पूर्ण रूप से मैं राम की अनुरागिणी हूँ। और इस तरह से तू जो सोच रहा है तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की प्रभा को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार तू मुझे कभी छू भी नहीं पाएगा। और वो बार बार कहती हैं कि मैं पूर्ण रूप से अपने पति राम के प्रति समर्पित हूँ। वह वट वृक्ष हैं जो सबको छाया देते हैं, और राम केवल दूसरों को देने का सोचते हैं। तो मैं पूर्ण रूप से अपने पति की अनुरागिणी हूँ। ऐसा कहकर क्रोधित होती हैं सीता, और उन्हें वार्निंग भी देती, उन्हें वो कह रही हैं कि तुम यदि मेरा अपहरण करके ले भी जाते हो रावण, तो तुम मुझे कभी नहीं पा पाओगे, क्योंकि जो मक्खी होता है वो कभी घी को पचा नहीं सकता। तो कुछ भी हो जाए तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। इस प्रकार वो पहले ही वह रावण को बता रही हैं, परंतु वह क्रोधित होती हैं और यह बताते बताते वह बिल्कुल कांपने लगती हैं। अब आगे रावण क्या कहता है, ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।